तो गाइज़ हम गेट के लॉक के लिए ज़बरदस्त चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास है 1203 का बैरिंग, ये 1203 का बैरिंग है। और इसके बाद ये है 4 सूत्र का बोल्ट। इसके बाद हमने 1.5 इंच 3 सूत्र मोटी पट्टी का एक लॉक तैयार किया है, जो जैसी सरिया इसके सामने टकराएगा ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त लॉक सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच पट्टी का हमने तैयार किया है। इसके बाद 2 पट्टियाँ और एक स्प्रिंग जो इस लॉक के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बशीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल KM फैब्रिकेशन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं मेन गेट के लिए हैंडल लॉक तैयार कर रहा हूं, जो ऑटोमेटिक डोर क्लोज लॉक है। तो इसको तैयार करने का बहुत आसान तरीका है। आज की वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा तैयार करके कि इसके अंदर कैसे मैकेनिज्म लगाया है, इस पाइप को कैसे फिट किए, मुकम्मल तरीका आज आपको मैं अपने हाथ से बना कर दिखाऊँगा। तो मैं वीडियो के आगे बढ़ने से पहले सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने हमारे चैनल KM फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे KM चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करें। तो गाइस गेट का हैंडल तैयार करने के लिए मैं 18 गेट प्लेन शीट का इस्तेमाल करूँगा। तो प्लेन शीट के लिए जो कटाई होगी, जो मेरे पास फर्मा है हैंडल का, तो हैंडल के फर्मे की जो चौड़ाई है 5 इंच 2 सूत्र है और इसकी लंबाई 18 इंच 5 सूत्र है। और ये मेरे पास बेंडिंग साइज हैं, ये आज पहला बैंड आधी इंच पे आएगा, फिर 3 सूत्र पे, फिर 7 सूत्र पे, फिर जो सेंटर वाला बैंड होगा 1 इंच 6 सूत्र का, फिर 7 सूत्र का, फिर बैंड दूंगा 3 सूत्र का, फिर बैंड आएगा आधी इंच का। तो पहले मैं प्लेन शीट से ये जो फर्मे का साइज़ है वो निकाल लेता हूँ। तो मैं मार्कर के ज़रिए निशान लगाऊंगा, फिर इस जगह से मैं ग्राइंडर के ज़रिए इस पीस को अलग करूँगा। तो मैंने हैंडल के लिए प्लेन शीट की कटाई कर ली है, जिसकी चौड़ाई है 5 इंच 2 सूत्र और इसकी लंबाई है 18 इंच 4 सूत्र। तो अब मैं आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ और निशान लगाने के बाद इसकी बैंडिंग करेंगे, फिर बैंड करके आपको दिखाएंगे। तो अब मैंने बैंडिंग वाली जगहों पर निशान लगा लिए हैं। तो मैं प्रेस मशीन पर सबसे पहले आधी इंच के निशान को बैंड करूंगा, फिर इसके बाद जो मैंने 3 सूत्र का निशान लगाया है इस जगह पर बैंड करूंगा। तो ये देखने में तकरीबन C टाइप चैनल लगेगा। तो अब मैं दूसरी साइड को बैंड कर रहा हूँ। तो ये दूसरी साइड है। तो अब मैं जो नज़र आ रहा है ये अब 1 इंच की साइड है, इसको मैं बैंड करूँगा। तो ये देखने में तकरीबन आप देख सकते हैं ये C टाइप चैनल लगेगा। तो इस चैनल को अब मैं 3 इंच 1 सूत्र का निशान लगाऊंगा। इसके बाद दूसरी साइड भी 3 इंच 1 सूत्र का निशान लगाऊंगा। अब मैं गूनी के ज़रिए लाइन लगाऊंगा। अब मैंने 45 डिग्री कट लगाना है दोनों साइडों पर। कट लगाकर फिर मैं इसको गूनी में बैंड करूँगा, फिर इसको वेल्ड करके दिखाऊँगा आपको। अब हमारा हैंडल तकरीबन 80% फाइनल हो गया। तो अब हम इसके साथ पोनी का पाइप फिट करेंगे जो लैच का काम करेगा। तो इसके पहले हम सुराख बंद कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके साथ स्प्रिंग फिट करेंगे। तो ये पोनी का पाइप है, तो हम पोनी इंच का कटर लगाएंगे। तो इसकी जो 3 साइडें हैं वो हम काट देंगे, एक साइड को रहने देंगे, एक साइड को हम इसके ऊपर बैंड करके वेल्ड करेंगे।
सुराख बंद करने से पहले हम 1 इंच लंबाई में और 2 सूत्र चौड़ाई में पाइप को काट देंगे। अच्छा, पाइप के जिस हिस्से को हमने छोड़ दिया था, जिसको हमने कटाई नहीं किया था, इस हिस्से को हम पाइप के होल के ऊपर रखकर बैंड करेंगे। दूसरी तरफ भी बैंड करके इसको अच्छी तरह वेल्ड करेंगे और वेल्डिंग के बाद इसकी ग्राइंडर की मदद से रगड़ाई और घिसाई करेंगे। तो ये हमारा तकरीबन लैच तैयार हो गया। इसके बाद इसके अंदर एक सूता का ड्रिल करेंगे। अब पाइप के ड्रिल के बाद हम आधी इंच चौड़ी और 1.5 सूतर मोटी पट्टी लेंगे। इस पट्टी के अंदर 1 सूतर का ड्रिल करेंगे। ड्रिल के बाद इस पट्टी को पाइप के अंदर एक स्टील पिन के ज़रिए फिट करेंगे और इस पिन के दोनों सरों को वेल्ड करेंगे। अब पोनी के पाइप को हैंडल के अंदर फिट करेंगे। तो हैंडल के अंदर फिट करने के लिए हमने एक को 1.5 सूतर का बोल्ट लगाना है। तो बोल्ट के लिए हम सबसे पहले 1.5 सूतर का ड्रिल करेंगे। अब हम पाइप की पिछली जानिब स्प्रिंग फिट करेंगे। तो स्प्रिंग फिट करने के लिए हम 1 सूतर का ड्रिल करेंगे। तो पाइप को निचली तरफ हमने 5 इंच छोड़ा है। 5 इंच छोड़ के इसके अंदर हम स्प्रिंग फिट करेंगे। तो स्प्रिंग मेरे पास काफ़ी बड़ा था, तो इसको मैं काट कर फिट कर रहा हूँ। आप मोटरसाइकिल के क्लच बॉक्स वाला स्प्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त स्प्रिंग है, उसकी लचक वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। वो छोटा सा बच्चा भी हो तो वो भी इस लैच को बड़ी आसानी से मूव कर सकता है, हिला सकता है, तो इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पास ये स्प्रिंग काफ़ी पड़े हैं, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। बड़ा ज़बरदस्त स्प्रिंग है। तो अब हम पाइप को हैंडल के अंदर एक बोल्ट के ज़रिए फिट करेंगे। तो बोल्ट को हम कस देंगे। इसके बाद इस हैंडल को हम गेट के ऊपर फिट करेंगे। अब हमारा हैंडल मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया और मैंने पट्टी के लिए एक चौरस बुश भी बनाया है। ये बुश मैं गेट के ऊपर वेल्ड करूँगा। अब प्लेन शीट में से बुश के लिए चौरस सुराख निकाल लिए। अब इसके अंदर हम बुश रख कर वेल्ड करेंगे और वेल्डिंग के जो ऊपर उभरी हुई सतह होगी इसको ग्राइंडर के ज़रिए हम बराबर करेंगे। तो अब बारी आती है हैंडल फिट करने की। तो हैंडल वेल्ड करने से पहले हमें ये ज़रूर देखना है कि हमारा जो बुश है, चौरस बुश बनाया है, इसमें हमारा लैच पूरा काम कर रहा है या नहीं। अगर पूरा काम कर रहा है तो हम इसको वेल्ड कर देंगे। तो इसकी वेल्डिंग के बाद इसकी रगड़ाई सफाई करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके बैक का काम करेंगे। तो गाइस, हम गेट के ला के लिए ज़बरदस्त चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास है 1203 का बैरिंग,
ये 1203 का बैरिंग है और इसके बाद ये है 400 का बोल्ट। इसके बाद हमने 1.5 इंच 3 सूत्र मोटी पट्टी का एक लॉक तैयार की है, जो जैसी सरिया इसके सामने टकराएगा ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त लॉक सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच पट्टी का हमने तैयार की है। इसके बाद 2 पट्टियाँ और एक स्प्रिंग जो इस लॉक के अंदर इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को नीचे वाले बुश के साथ वेल्ड करेंगे ताकि ये बुश मजबूती से वेल्ड हो जाए। अब हम 4 सूत्र के बोल्ट को पट्टी के ऊपर वेल्ड करेंगे और वक्फे का ख़ास ख्याल रखेंगे। जो इसके दरमियान वक्फा बनेगा वो तकरीबन 1.5 सूत्र का होना चाहिए। अब हम बोल्ट को अच्छी तरह वेल्ड करेंगे। अब बोल्ट वेल्ड करने के बाद 5 सूत्र के सरिये को नट के ऊपर वेल्ड करेंगे। अब 5 सूत्र का सरिया वेल्ड करने के बाद हम पट्टी के दरमियानी वक्फा चेक करेंगे। दरमियानी वक्फा 1.5 सूत्र होना चाहिए। इसके बाद हमने सरिये का जो व्यू बनाया है इस व्यू को नीचे से टकरा कर रखेंगे ताकि जो वक्फा है 1.5 सूत्र का रहे। इसके बाद हम व्यू को वेल्ड करेंगे। इसके बाद अब बारी आती है स्प्रिंग फिट करने की। तो स्प्रिंग फिट करने के लिए हमने 2 इंच का तकरीबन बोल्ट से वक्फा रखना है। इसके बाद हम पट्टी वेल्ड करेंगे। और फिर दूसरी पट्टी तकरीबन 1.5 इंच के वक्फे पर नीचे वेल्ड करेंगे। नीचे वाली पट्टी वेल्ड करने के बाद इन दोनों पट्टियों के दरमियान हम स्प्रिंग फिट कर देंगे। स्प्रिंग की फिटिंग के बाद हम बोल्ट के ज़रिए बैरिंग फिट करेंगे। तो बैरिंग मैंने 1203 का यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने 2.5 सूत्र का बोल्ट लगाया है। इस बोल्ट को पट्टी के साथ वेल्ड करेंगे और पट्टी जो बाहर से लॉक की तरफ से हैंडल की तरफ से आ रही है, हैंडल वाली पट्टी के साथ हम बोल्ट वेल्ड करेंगे। तो गाइस आप चेक करें, लॉक हमने तैयार कर ली है। जैसे मैं हैंडल को प्रेस करूंगा, जो हमने इसके अंदर पट्टी लगाई थी 2 सूत्र की मोटी, वो पट्टी जैसी पीछे की जाने आती है तो ये बैरिंग है। बैरिंग जैसी गेट की तरफ जाता है, पीछे जाता है तो इस सरिये को ऊपर की तरफ उठाता है। तो इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने वीडियो में देख ली है। तो अगर आपको समझ फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं और वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अब मैं आपको ये गेट बंद करके दिखाता हूँ और लॉक चेक कीजिएगा। अब मैं इसको अंदर की तरफ से खोलूंगा। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।